बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहा जाता है कि किसी इलाके में खादसाली पैदा हो गई। उस खादसाली की लपेट में न सिर्फ इंसान बल्कि चरिंद परिंद सब इसका शिकार हो गए। मवेशी मालिकान बेहद परेशान थे। उस दौरान एक मस्जिद के मौलवी ने जुम्मा के खुतबे में निहायत यकीन के साथ ये बात बताई कि अल्लाह का नाम लेकर यानी बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया को हुक्म दिया जाए तो वो भी नाफरमानी नहीं करता। खुतबा सुनने वालों में एक चरवाहा भी मौजूद था। मौलवी की ये बात उसके दिल में उतर गई और इस बात पर उसका यकीन कामिल हो गया। उसने वापस आकर अपनी बकरियां खोली और सीधा दरिया पर चला गया। ऊंची आवाज से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और दरिया को कहा वो अपनी बकरियां चरवाए के लिए दूसरे पार जाना चाहता है और उसे कहा कि मुझे अपने ऊपर से गुजरने दे। ये कहकर उसने अपनी बकरियों को लिया और दरिया पर चलता हुआ दरिया पार कर गया। दरिया के दूसरी तरफ का इलाका घास से भरा पड़ा हुआ, दरख्तों के पत्ते भी सलामत थे क्योंकि किसी को यहाँ तक आने की रसाई नहीं थी। उसने खूब अच्छी तरह अपनी बकरियों को सैर करवाया और वापस लौट आया। फिर ये इसका मामूल बन गया कि वो बकरियां पार छोड़कर वापस आ जाता और शाम को जाकर बकरियां वापस ले आता। उसकी बकरियों का वजन दुगना जुगना हो गया। लोग चौंक गए और इससे पूछा कि वो अपनी बकरियों को क्या खिलाता है। वो सीधा सीधा और साफ दिल नौजवान था। उसने साफ साफ बात बता दी कि जनाब मैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दरिया पर चलकर अपनी बकरियां दूसरी तरफ चरवाने ले जाता हूँ। ये बात सब ने सुनी मगर किसी ने इस चरवाहे की बात पर यकीन नहीं किया क्योंकि ये नाकाबिल यकीन बात थी। मगर बात होते होते मौलवी साहिब के पास पहुंच गई। मौलवी साहिब ने उस चरवाहे को बुलाया और सारा माजरा पूछा। उस चरवाहे ने मौलवी साहिब को ही हवाला बना लिया कि मौलवी साहिब मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने वाला था। आपने जुम्मा के खुतबा में जो नुस्खा बताया था कि बिस्मिल्लाह के कर दरिया को भी हुक्म दो तो वो भी इनकार नहीं करता, तो मैं तो बस आपके नुस्खे पर ही अमल कर रहा हूँ। मौलवी साहिब हैरत से उसके चेहरे को देखते रहे। मौलवी साहिब ने कहा भाई साहब ऐसी बातें तो हम हर जुम्मा में करते हैं, फकत इनका मकसद लोगों का ईमान बनाना होता है। मगर बकरियों वाला डटा रहा कि मैं तो बिस्मिल्लाह कहकर पानी पर चलता हूँ और बकरियों समेत पानी पार चला जाता हूँ। आखिरकार मौलवी साहिब ने सुबह खुद ये तजर्बा करने की ठानी, जिसे देखने चरवाहे समेत पूरा इलाका भी आ गया। मुजमा ज्यादा था। मौलवी साहिब ने एक दो बार सोचा कि इनकार कर दूं कि कहीं डूब न जाऊं, मगर वो जब मौलवी साहिब को कंधे पर उठाकर लाए थे अब भी जोश व खरोश से अल्लाहु अकबर के नारे लगा रहे थे और मौलवी साहिब के हक में तारीफें कर रहे थे। आखिरकार मौलवी साहिब ने अपने डर को दूर करने के लिए एक रस्सा मंगवाया। पहले उसे एक दरख्त के साथ बांधा, फिर अपनी कमर के साथ बांधा, फिर डरते डरते ढीला डाला, बिस्मिल्लाह पढ़ा और दरिया पर चलना शुरू हो गए। मगर पहला पाँव ही रखा था कि पानी में गिर गए। मौलवी साहिब डुबकियां खाने लगे और पानी के बहाव में बहना शुरू हो गए। लोगों ने खींच खींच कर बाहर निकाला। मौलवी साहिब की इस हरकत ने चरवाहे को परेशान कर दिया कि मौलवी साहिब की बिस्मिल्लाह को ये क्या हो गया है, क्योंकि इसका ये रोज का मामूल था। उसके अपने यकीन में कोई फर्क न आया। उसने बिस्मिल्लाह कहकर बकरियों को पानी की तरफ इशारा किया और खुद इनके पीछे चलता हुआ पार छोड़कर वापस भी आ गया। लोग उसे वलीउल्लाह समझ रहे थे और उसके हक में नारे लगा रहे थे, मगर वो सबसे बेनियाज सीधा सादा इंसान था। वो मौलवी साहिब के पास पहुंचा और कहा मौलवी साहिब मैं आपकी बिस्मिल्लाह की तारीफ से काफी परेशान था, मगर पानी पर चलते हुए मुझे आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी का पता चल गया। उस चरवाहे ने दरख्त से बंदी रस्सी की तरफ इशारा किया और कहा मौलवी साहिब ये है
آپ کی بسم اللہ کی بیماری، آپ کی بسم اللہ کی برکت کو یہ رسہ کھا گیا۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پر بھروسہ تھا، لہٰذا اللہ نے بھی آپ کو رسی کے حوالے کر دیا۔ پھر کہنے لگا، مولوی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہیں، میں نے آپ کے منہ سے سنا اور یقین کر لیا، اور میرے اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی، مگر آپ نے اللہ کا کلام سنا مگر یقین نہیں کیا، لہٰذا آپ کو اللہ نے رسوا کر دیا۔ محترم عزیز دوستو، یہی کچھ ہمارا حال ہے۔ ہماری نمازوں اور دعاؤں کا حال بھی یقین سے خالی ہے۔